और एक नंबर ट्राई करते हैं आज। तो क्वेश्चन यह है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 और नॉट। तो कहने का ये मतलब है कि एक नंबर हमें लेना है और हमें ये डिसाइड करना है कि वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि कौन कौन सा नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो अगर वैसा अगर देखें तो पहला नंबर है 6, जो कि 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24। तो इस तरह अगर हम देखें, ये सब नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं 4 लूँ, ये खाली 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। उसी तरह अगर मैं 9 लूँ, ये 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से डिवाइड हो नहीं पा रहा है। तो हमें इस टाइप के नंबर्स को लेना ही नहीं है। ठीक है, या हमें बताना है कि ये नंबर 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। तो केस 1, एंटर ए नंबर। ठीक है, एंटर ए नंबर। तो मैं यहाँ पे 6 दिया। तो आंसर देना है द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है। तो केस 2 में क्या करें? केस 2, तो यहाँ पे लिखना है एंटर ए नंबर। तो सपोज 9 दे रहा हूँ, तो यहाँ दिखाएंगे द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है। तो ये है एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो अब लिखते हैं प्रोग्राम। तो पहले नंबर को एक्सेप्ट करते हैं। वेरिएबल एन इज इक्वल टू पास इंट प्रॉम्प्ट, डबल कोट के अंदर हमें लिखना है एंटर ए नंबर। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम अगर अच्छी तरह मार्क करें, हम जितना भी नंबर यहाँ पे देखें, ये सब नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 3 से तो डिवाइड हो रहा है, मतलब जो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है वो सब नंबर 2 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, इफ एन मॉड 6 डबल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, एल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है। तो ये है उसका आंसर। तो अगर हम इसको क्या करें, मेमोरी आउटपुट करने के लिए ट्राई करें, तो मैं नीचे कर दे रहा हूँ मेमोरी आउटपुट।
ठीक है ना। यहाँ पे नीचे मैं डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मेमोरी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। ये केस वन के लिए बनाते हैं। तो पहला क्या है, वेरिएबल एन। तो एन के लिए एक जगह मेमोरी में बनाएगा, और फिर एंटर ए नंबर आएगा प्रॉम्प्ट में, एंटर ए नंबर। तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ जो कि है 6। एंटर किया तो 6 जाके एन में स्टोर हो गया। अब देखते हैं इफ एन में कितना है, 6। 6 में और 6 कितना है, 0। कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इसके लिए एंटर इनटू ई ब्लॉक। अंदर आया कंसोल लॉग, द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो दिखाएगा द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। फिर एंड ऑफ ई ब्लॉक। एल्स को जाएगा ही नहीं। ये हम देख चुके हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो डायरेक्टली एल्स में आता। होप आपको समझ में आ चुका है। तो मैं डायरेक्टली प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइप करते हैं ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे हम लेते हैं वेरिएबल एन इक्वल टू पार्स INT ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट डबल कोट के अंदर एंटर ए नंबर। ठीक है। और इफ एन मॉड 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है। अदरवाइज एल्स में आएंगे और लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है। अब रन करते हैं इसको। तो रन करने पर एंटर नंबर दिखाया। तो मैं एंटर कर रहा हूँ 6। तो द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। फिर रन कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 9। तो ये दिखाएगा द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3। तो ये प्रोग्राम तो सही है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि हमें चेक करना था एक्चुअली 2 से डिवाइड करके और 3 से डिवाइड करके। ये दोनों से पहले डिवाइड होना चाहिए, फिर जाके हमें आंसर निकालना चाहिए। लेकिन हम क्या किए, 6 से डिवाइड किए। तो इसके लिए हम ये आंसर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमें दोनों से डिवाइड करना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये एन मॉड 2 इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, और एन मॉड 3 इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। मतलब एक स्टेटमेंट में दोनों कंडीशन को अगर हम चेक करना है, तो हम में एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर का हेल्प लेना पड़ता है, जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। तो इसके लिए पहले देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या है। तो लॉजिकल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, तो मैं ऑलरेडी एक बार सर्च किया था, इसके लिए ये दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या, MDN पे चल रहा हूँ, MDN वेब में। और यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स है। तो इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है ये। ठीक है। यहाँ पे 4 ऑपरेटर हैं, लेकिन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको 3 ऑपरेटर मिलेगा। पहला है एंड। ठीक है। यहाँ पे जो है, फिर है और, तो लॉजिकल और, तो ये और है। और एक है आपका नॉट। ठीक है, लॉजिकल नॉट जिसको हम बोल रहे हैं। और यहाँ पे और एक ऑपरेटर एक्स्ट्रा है जो कि डबल क्वेश्चन मार्क है। इसको नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर बोला जाता है। और इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब नल और अनडिफाइंड के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको एंड ऑपरेटर, या और ऑपरेटर, या नॉट ऑपरेटर, और ये कोलेसिंग ऑपरेटर, COAL, COALE,
SCING, SCING कोलेसिंग ऑपरेटर। तो इसको डिस्कस करेंगे जब हम और दो तीन डेटा टाइप यूज करेंगे, जैसे कि मैं बोला नल यूज करना है और ऑन डिफाइंड यूज करना है, तब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये जावास्क्रिप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम इसको लाए नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम में कहीं पे यूज नहीं किया, डिस्कस करेंगे इनके ऊपर। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, इनमें एक से ज्यादा कंडीशन रहेंगे, मतलब मिनिमम दो कंडीशन एंड में रहना चाहिए और में रहना चाहिए। नॉट में एक कंडीशन जो है उसको ये रिवर्स कर देगा, अगर ट्रू है ये फॉल्स बना देगा, फॉल्स है तो ट्रू बना देगा। ठीक है, तो एंड क्या करेगा, अगर सभी कंडीशन, ये कंडीशन वन है सपोज, और ये कंडीशन टू है, और ये ट्रू हुआ और ये ट्रू हुआ, तब जाके कंडीशन टू होगा। समझ में आया? तो मतलब यहाँ पे जो हम कंडीशन वन यूज किए हैं, ये ट्रू होना चाहिए और ये ट्रू होना चाहिए, तब जाके एंड ऑपरेटर दोनों को ट्रू दिखाएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसके लिए कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे हमें एंड ऑपरेटर से काम करना चाहिए। और क्या है, और ऑपरेटर इन दोनों में से कोई एक काम करने से भी काम करेगा। ठीक है, नॉट अभी बोला, जो कंडीशन है उसको वो फॉल्स बना देगा। डिस्कस करेंगे जब प्रोग्राम में आएंगे हम। तो अभी के लिए हम इस प्रोग्राम को डायरेक्टली लिखते हैं, वेरिएबल n इज इक्वल टू पार्स int प्रॉम्प्ट, फिर क्या है, एंटर ए नंबर। ठीक, फिर इफ एन मॉड टू डबल इक्वल टू जीरो एंड एन मॉड थ्री डबल इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें यहाँ पे देना है कंसोल डॉट लॉग। क्या है कंसोल लॉग कि द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ टू एंड थ्री। ठीक है, एल्स क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ टू एंड थ्री। ठीक है, तो ये वैसा काम कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड आउटपुट जो लिखे थे हम, उसी बेसिस पे इसको मैं मेमोरी आउटपुट बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो मेमोरी, और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो पहले एन के लिए एक जगह बनाएगा, फिर मैसेज आएगा एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। तो मैं इनपुट किया 6, 6 यहाँ पे स्टोर हो गया। तो अब आते हैं इफ 6 मॉड 2, क्या है कंडीशन, ट्रू है। 6 mod 2, सॉरी 6 mod 2 कितना है, जीरो है, जीरो इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है। तो ये अगर कंडीशन पहला ट्रू हुआ तब जाके ये सेकंड कंडीशन चेक करेगा। अगर पहला कंडीशन कभी भी फॉल्स हो गया, ये सेकंड कंडीशन में जाएगा ही नहीं। तो फिर एंड में आया 6 mod 3 कितना है, जीरो इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो एंटर इनटू ई ब्लॉक, द मैसेज क्या आया, द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ टू एंड थ्री। द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ टू एंड थ्री। ठीक है, फिर एंड ऑफ ई ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल मैं 9 डालता, एन में 9 डालते हैं हम, तो क्या होगा, इफ 9 mod 2 इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स होने पर आगे जाएगा नहीं और डायरेक्टली एल्स में जंप हो जाएगा। होप आपको समझ में आ चुका है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ डायरेक्ट प्रोग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं n mod 2, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे एंड डाल के फिर पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ 3। ठीक, अब अगर रन करें तो ये दिखाएगा 6, एंटर।
तो द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। फिर रन कर रहे हैं 9। द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है। होप आपको समझ में आ चुका है। प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नंबर के साथ बात करें।